आपको पता ही होगा कि कल फाइनली एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट आउट हो गया, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। तो सबको बहुत उम्मीदें थी, मुझे भी थी, पर सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा भी। ऑफकोर्स अगर होता तो कल ही वीडियो आ जाती, तो नहीं हुआ। कहाँ गलत हुआ, कहाँ हुआ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा जो एग्ज़ाम था 25 को फर्स्ट शिफ्ट में था सुबह, और मैंने 96 अटैम्प्ट करे थे। हाँ, 100% एक्यूरेसी नहीं होती, किसी की भी नहीं होती 100%। जीए में थोड़े बहुत गलत होती है, इंग्लिश में भी होते हैं, पर इतना भी ख़राब नहीं था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ हो जाएगा। बट एमपी में वैकेंसी भी कम थी बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में अगर आप बात करोगे तो। और अभी स्कोर कार्ड आया नहीं, तो हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते कि क्या हुआ कैसे हुआ। और अगर मैं बात करूँ नॉर्मलाइजेशन की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत गंदा वाला नॉर्मलाइजेशन हुआ है। एक तो आप एग्ज़ाम एक हफ्ते के गैप में लेते हो, कोई शिफ्ट आप बहुत टफ कर देते हो, कोई पेपर आप 9 जून को ले रहे हो, भले उसमें 60 बच्चे 50 बच्चे, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है ना। आप नॉर्मलाइजेशन कैसे करोगे, कैसे पेपर सेट करोगे। और पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कैसा नॉर्मलाइजेशन किया है कि जो इतने सारे लोग टेलीग्राम में भी हैं, जो भी जितने ग्रुप्स में मैं ऐड हूँ, सबको बहुत उम्मीदें थी कि हो जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे अटैम्प्ट करके आए थे, लेकिन फिर भी किसी का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। वो 90% कमेंट तो नॉट क्लियर के ही आ रहे हैं, तो सिलेक्शन हो किसका रहा है। ऑफकोर्स आप सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं ये मानती हूँ कि 90% 90,000 लोगों ने एग्जाम दिया, 88,000 ने, और सिलेक्शन सिर्फ 8,000 का ही होगा, ये पता है। लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन थोड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता तो चले कि कहाँ गड़बड़ है। या तो आप एक आंसर शीट जो बच्चे आप देते हैं वो निकालो, या तो आप ओरिजिनल उनके रॉ मार्क्स शो कर दो एसएससी की तरह, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन स्कोर दिखाओ, तो एटलीस्ट हमको पता तो चले कि हमारी गलती कहाँ हुई, हमने कितने नंबर का सही किया। अब स्कोर कार्ड आएगा भी तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका कितना गलत है कितना सही, कितने नंबर उन्होंने काट दिए। सपोज मेरे 96 करे, अब मुझे क्या पता वो कितने नंबर देंगे, वो ओरिजिनल नंबर तो नहीं हो सकते। अनलाइक आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, जिसमें मेंस में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, और आरबीपीओ क्लास उसमें वही स्कोर आते हैं जितना आप अटैम्प्ट करोगे। देखते हैं स्कोर कार्ड में, और आपने भी बताना कि अगर आपका हो गया तो आपने कितने अटैम्प्ट करे थे, और अगर नहीं हुआ है तो कितने करे थे, फिर भी बताना कौन से स्टेट से कौन सी कैटेगरी से हो आप। तो आप कुछ नहीं कर सकते, अभी 1 महीने बाद आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्जाम है, उसके लिए फोकस करना है, कुछ भी नहीं कर सकते। अब रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता। बस यही हो सकता है कि हम आगे वाले एग्जाम की तरफ फोकस करें, अपना पूरा कंसंट्रेशन वहीं दें। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, मैंने 3 मेंस दिए हैं, और 3 मेंस में मैंने यही सीखा है कि आप जीए बहुत अच्छे से पढ़ो, और इंग्लिश, ये दोनों जीए और इंग्लिश आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। इंग्लिश तो मेरी ठीक है, बट जीए मेरी, मैं पढ़ती हूँ, पर वो इतना एग्जाम में आता है ना कि आप हर लाइन नहीं याद कर सकते हो। बट जितना हो सके आप 2 सोर्स को फॉलो कर लो, और 2 सोर्स से मैंने जो तीसरा अभी जो मेंस दिया है उसमें मेरा जीए ठीक गया था बाकी 2 मेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने इस बार 2 सोर्स फॉलो किए थे, और मुझे ऐसा पेपर देख के लग रहा था कि हाँ मुझसे कुछ क्वेश्चन तो एटलीस्ट बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर आउट ऑफ द ब्लैंक है, पढ़ा है, याद भी आ रहा था कि इसका ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ऐसा करके। तो जीए पे आप अभी से ध्यान दे दो, क्योंकि वो मेंस टाइम पे फिर नहीं हो पाता है। बस ये छोटा सा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।